Yes! असली है ये लोडा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। और जी यहाँ हमारी सुबह सुबह स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ जी मैं बरज़ा को उठा रही हूँ और बरज़ा अपनी प्यारी सी डॉल को गले लगाकर सोई हुई है। माशाल्लाह से बच्चे सोते हुए बहुत क्यूट लगते हैं और यही बच्चे जब टीन एज में आ जाते हैं तो इनके नखरे ही अलग होते हैं। टीन एज 13 से लेकर 19 के बीच में जितने भी एज के बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सब टीन एज में शामिल होते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस एज में गर्ल्स और बॉयज़ बहुत ही डिफरेंट किस्म की फीलिंग से गुजरते हैं, जो कि आम पेरेंट्स या टीचर्स उनकी बहुत कम समझ सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस एज में बच्चों को ख़ास से ख़ास तवज्जो दी जाए। ये वो क्रिटिकल एज होती है कि जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की आदतें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। या तो वो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और या तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर, कि उनको किस तरह से आप माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उनकी छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं, उनकी नेचर को समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुफीद साबित होंगे। और अगर नहीं तो उनकी आदतें बहुत ही बिगड़ जाएंगी। इसलिए पेरेंट्स को ख़ास तौर पर इस एज में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। उनको ग्रेटिट्यूड सिखाएं। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप सॉरी कर लें, कोई मसला नहीं है, बच्चे भी सीखेंगे। और अगर वो कुछ अच्छा करें तो उनको थैंक्स ज़रूर बोलें, इससे वो बहुत ही खुश होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको जो है थोड़ा सा घर का काम भी सिखाएं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ताकि वो कभी भी काम के हवाले से किसी पर डिपेंड ना करें और वो इंडिपेंडेंट रहें काम के हवाले से। उनकी जेन्युइन नीड्स को पूरा करें, उनको अनकंडीशनल लव दें। ये नहीं कि आपने अगर पोजीशन लानी है तो आपको ये लेकर देंगे या आपको प्यार करेंगे, नहीं, आप उनको बार बार ये जताएं कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ताकि वो सिर्फ आपके मोहब्बत के मोहताज हो, ना कि दूसरे बाहर के आउटसाइडर्स की जो लोग होते हैं उनकी हमदर्दी या मोहब्बत के मोहताज हो जाएं। इस एज में क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों की, वो शाउट करते हैं, ज़िद करते हैं, अक्सर बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। बट आप तो पेरेंट्स हैं, आपको तो पेशेंट रहना है और उनकी नेचर को समझें, काम डाउन करें, उनको प्यार से समझाएं। हर वक्त नसीहत ना करें, क्योंकि नसीहत के लिए जो होते हैं वो टीचर्स काफ़ी हैं, स्कूल में लेक्चर्स वगैरह दे देते हैं। आप जस्ट उनके फ्रेंड बने और उनको चिल करने दें और आप भी चिल करें उनके साथ, उनकी कंपनी को एंजॉय करें और उनको भी फील होने दें कि हम आपके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इस तरह से वो हमेशा आपके साथ अटैच रहेंगे, बजाय इसके कि बाहर के किसी आउटसाइडर के साथ। इस एज में बहुत ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ी सी प्राइवेसी प्रोवाइड करें। और अगर आप उनको अलग रूम दे सकते हैं तो ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक अलमारी या एक कबोर्ड ज़रूर दे दें, ताकि वो वहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकें। इस तरह से वो बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करते हैं। और बहन भाइयों को आपस में भी मना कर दें कि वो एक दूसरे की पर्सनल चीज़ों में हाथ ना लगाएं। पेरेंट्स अपना चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, लेकिन ये है कि जिस तरह से आप मोबाइल देते हैं तो उसका भी ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखें। मदर अपनी बेटी का और फादर अपने बेटे का। पासवर्ड बोल। अब जी मैं डायरेक्ट बात करूंगी अपने गर्ल्स और बॉयज़ के साथ जो अब इस टीन एज में हैं और माशाल्लाह से इस एज में बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारे रहते हैं। और इस वजह से आपको अपनी पर्सनैलिटी का और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस एज में ज़्यादातर एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं आपके फेस पर, तो अपना फेस वॉश या सोप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन टाइप का इस्तेमाल करें। अपना हेयर ब्रश भी सेपरेट रखें और अपना टॉवल भी सेपरेट रखें। अपने स्कूल में, ट्यूशन सेंटर, एकेडमी, कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें पूरी तवज्जो के साथ। और अपने टीचर्स के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा। और अपनी सोहबत ख़ास तौर पर ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अपनी जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा रखें। द मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, तो हमेशा अपना फ्रेंड का सर्कल जो है वो बहुत ही बेस्ट रखें।
ऐसे फ्रेंड्स रखें जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो, आप गेम्स खेलें और वो भी इस टाइप की गेम्स जिसमें आपकी सेहत भी अच्छी हो। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलें, नमाज और तलावत के भी पाबंद रहें, क्योंकि इस एज से अगर आपकी आदतें पक्की हो गई तो आपको आखिर तक कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप हमेशा ही नमाज और तलावत के पाबंद रहेंगे और ये दुनिया और आखिरत दोनों ही में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर बच्चे क्लास में सोते रहते हैं या तो फिर बहुत ही ऊँगते रहते हैं, बोरिंग फील करते हैं और इसकी सिर्फ यही वजह है कि वो टाइम की पाबंदी नहीं करते। आप कोशिश करें कि ख़ुद को पंक्चुअल करें, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, स्टडी, हर चीज़ को एक टाइम के साथ मुकर्रर करें और आपको पता है कि कामयाब वही होता है जो वक्त की कदर करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने दिल को नरम रखिए। आपके आसपास में जितने भी इस एज के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको स्टडी के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करें या तो फिर एटलीस्ट उन पर हंसे मत। कुछ बच्चों को आदत होती है लेकिन आप उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखें अगर किसी के हाथ में हो तो वो कभी भी अपनी ऐसी किस्मत नहीं लिखेगा। तो जो प्राइवेट स्कूल्स में है या गवर्नमेंट स्कूल्स में है, सब एक दूसरे की कदर करें और मोहब्बत और इज़्ज़त की निगाह से देखें, क्योंकि सबके ही वालिदैन अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। तो अपने वालिदैन की भी कदर करें। चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई, तो आपने मेरा व्लॉग तो देखते रहे, क्योंकि आज की रूटीन मैंने आपके साथ बस जस्ट वीडियो में शेयर की है, बातें सिर्फ आपके साथ की हैं। तो दाल चावल बनाए थे मैंने स्कूल से आकर, जल्दी वो हमने लंच किया। उसके बाद जी हम आज शाम की चाय पीने के लिए हमने सोचा कि इस होटल को ट्राई करते हैं। ये अलमंजर होटल है, बाईपास पर ही है जिकाबाद के, और ये काफ़ी बाहर से खाली लग रहा था और हमने सोचा कि चलें आज इस पर जाकर चाय पीते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसी है। आज गर्मी भी शदीद किस्म की थी तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ओपन एरिया में चलकर देखते हैं और किसी होटल में जाकर थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन सामने से ही ये जो एनिमल्स थे, बरज़ा इनको देखकर बहुत डर रही थी। हालांकि वो जब कार्टून्स वगैरह देखती है तो ये एनिमल्स पोएम्स में देखती है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ सामने आकर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने उसके पापा को पकड़ा दिया कि मैंने कहा आप खुद जाकर इसको थोड़ा देखो कि क्या है। और ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल अपने मोबाइल पर, बस बाइक पर पता नहीं कैसे इस्तेमाल नहीं करते, अदरवाइज़ उनका मूड हो तो बाइक पर भी इस्तेमाल करें। तो मैंने उनको कहा कि आप बरजा को थोड़ा इनके करीब लेकर जाएं ताकि इसका थोड़ा डर ख़त्म हो सके। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन बरजा की डर की तकलीफ अल्लाह ही ख़त्म करे, वरना वो बस ऐसे चुप रहती है, लेकिन थोड़ा सा उसको छोड़ दो तो फिर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, बहुत डरती है इनसे। बस जी फिर थोड़ा बहुत उसको इधर उधर दिखाया, थोड़ा खामोश रही, तो हमने सोचा कि चलते हैं अंदर, चलकर एयर कंडीशन रूम में जाकर बैठे, थोड़ी गर्मी ख़त्म हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितना बड़ा होटल है, इतना बड़ा नाम है और यहाँ पर सिर्फ जस्ट पंखे चल रहे थे और इतना हब्स था, हद से ज़्यादा, इतनी गर्मी। फिर हमने सोचा कि इससे बेहतर है कि बंदा बाहर ही बैठे, तो उन्होंने फिर हमें एक और ऑप्शन दिया कि ऊपर भी जो है आप बैठ सकते हैं। तो हमने यही चूज़ किया कि बेहतर है कि हम ऊपर चले जाते हैं टेरेस पर, जहाँ पर एटलीस्ट कुछ अच्छी हवा तो होगी। और यही हुआ कि माशाल्लाह से ऊपर जो है टेरेस काफ़ी खुला तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि अच्छी खासी हवा चल रही थी और हम काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे और उसके साथ जी थोड़ा पछता भी रहे थे कि आज हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था लिटरली, क्योंकि आज वाकई हम बहुत लो फील कर रहे थे और हमारा मूड था किसी अच्छी जगह जाकर फ्रेश हो जाएं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग जब इतना खर्चा करते हैं, इतने बड़े होटल्स बनाते हैं, इतना स्टाफ रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या वो कुछ एयर कंडीशंस जो हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते? इस तरह से मैं समझी कि ये होटल तभी खाली है क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो लोग हर कोई चाहता है कि घरों से उठकर अगर वो जा रहा है कहीं पर तो अच्छी जगह बैठे। उससे ऐसा नहीं है कि फिर हम बंदा घर ही में एसी में बैठ जाए। है तो कॉमन सेंस की बात, लेकिन लगता है कि आजकल सेंस जो है कॉमन नहीं रहा। और यकीन करें कि मुझे ये फील भी नहीं हो रहा था कि वहाँ एयर कंडीशंस कभी ज़िंदगी में चली होंगी, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ था। ये नहीं था कि लाइट बंद होने की वजह से, हालांकि उनको फिर भी अगर लाइट बंद हो तब भी अल्टरनेट रखना ही चाहिए। बहरहाल इस बात को लेट गो करके हमने सोचा कि थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और फिर हमने, मूड तो हमें ज़्यादा था कुछ मंगवाने का, खाने का, लेकिन बस हमने चाय और फ्राइज़ मंगवाए। लेकिन लिटरली चाय बहुत मज़े की थी और रियली मुझे कहीं पर भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो है चाय का इतना अच्छा टेस्ट था कि हमें मज़ा आ गया और थकन भी दूर हो गई और हमारा गुस्सा भी दूर हो गया। फ्राइज़ भी काफ़ी अच्छे थे और बरज़ा तो एज़ यूजुअल जैसे हमने मंगवाए तो इसलिए थे कि फ्राइज़ बरज़ा खा लेगी, लेकिन उसने सिर्फ ही केचप ही खाई। एज़ यूजुअल हर होटल में जाकर वो केचप को तबाही देती है। डेमो देंगे राजू? एक और अच्छी बात जो थी वो सबसे बेस्ट लगी मुझे, और वो ये था कि बरज़ा को हम हमेशा ही पोएम्स में ट्रेन वगैरह दिखाते हैं, लेकिन उसने कभी भी हकीकत में नहीं देखी थी और आज उसको यहाँ पर हमने ट्रेन दिखाई, जो कि वो देखकर बहुत
एक्साइटेड भी थी, पहले थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने हमेशा पोएम्स में ही देखी थी, कार्टून में देखी थी ट्रेन, और आज वहाँ देखकर उसको सामने उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ही हैरान भी हो रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि आज हमने उसको ये डेमो दे दिया कि उसको हमने ट्रेन लाइव दिखा दी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ है हमने खुद भी ट्रैवल नहीं किया ना ट्रेन में, क्योंकि आजकल इतनी आपको पता है कि रिजर्वेशंस होती भी नहीं है, ट्रेन का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जी यहाँ देखिए ये आपको डेमो दे रही है, केचप की पूरी बोतल इसके हाथ में है, और मुझे लग रहा है कोई वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि सारे होटल वाले हमें दूर से देखकर जो है अपने होटल की केचप की बोतल्स छुपा देंगे। बस जी उसके बाद हम वापस आ गए थे और यहाँ पर बरज़ा और शेरा बैठकर बच्चों में टॉफ़ीज़ वगैरह बांट रहे हैं, जो कि बच्चे तकरीबन शेरा से लड़ रहे हैं, और शेरा ने यहाँ बरज़ा की साइड में टॉफ़ियाँ छुपा के रखी हुई है, और बच्चे भी इतने पागल कर देते हैं, शेरा से कंट्रोल में भी नहीं आते। बस जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।